साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर। मई के पहले वीक का यहाँ पर वीकली जो है करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आ गए हैं। 2 मई से लेकर के 8 मई तक जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनका रिवीजन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, जो लोग डेली क्लास लेते हैं उनके लिए ये एक तरह से टेस्ट होगा। 45 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना होगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इतनी डिटेल में हमने आपको एक एक प्रश्न के बारे में जानकारी दी है, कीवर्ड की मदद से आपको जानकारी दी है, जिससे कि आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने आप को खुद जज करना है। अगर आपने सारी वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी तो आगे जो 45 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, उनको भी बता दीजिए कि आपका जो है वीकली जो करंट अफेयर का है टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखिए, तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, पतवारों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जी हाँ, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना कि कोई हमारा नोट्स बना करके दे देगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी खुद करनी है। आपको अपनी सिलेक्शन देखना चाहिए। आपको केवल एक सीट दिखनी चाहिए, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी वैकेंसी है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आगे जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, जैसे SBI आने वाला है, SSC CGL CHSL आने वाला है, UPSI आने वाला है, MPPSC आने वाला है, तो इन सब के लिए आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सीट दिखानी चाहिए। यानी कि अर्जुन की निगाह सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर ही होनी चाहिए। ठीक है, और सभी परीक्षाओं के लिए आगे जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो वीकली करंट अफेयर है ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन वाले वीडियो की। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी भी देते चलेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का अभी हाल ही में कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? ऑप्शन ए है 300वां, ऑप्शन बी है 400वां, ऑप्शन सी है 200वां या फिर ऑप्शन नंबर डी है 500वां। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए, सही आंसर बी यानी कि 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो सिखों के नवे गुरु हैं। साथ ही साथ में बता दें कि सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब के ये पुत्र हैं और इन्होंने जो है 115 भजन लिखे थे। इनके 115 भजन जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी इनके बारे में आपको होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, रोहित सरदाना जिनका भी हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता, खेल जगत, उद्योग जगत या फिर विज्ञान जगत? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर तो वैसे आपको पता ही होगा, सही आंसर ए यानी कि पत्रकारिता से संबंधित थे। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए थे। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। तो ये आज तक पर यहाँ पर एंकरिंग करते थे। दंगल नामक एक प्रोग्राम आता था, उसमें ये एंकरिंग करते थे। शुरुआत में ये जी न्यूज़ पर काम करते थे, बाद में आज तक में शामिल होने के लिए इन्होंने जी न्यूज़ को छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पैदल यात्री पुल कहां बनाया गया है? अमेरिका, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील? चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए, सही आंसर बी यानी कि पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पैदल यात्री ब्रिज बनाया गया है। पूरी जानकारी हमने आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो अभी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। तो देखिए, पुर्तगाल यहाँ पर आ गया, तो पुर्तगाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो यूरो जो है पुर्तगाल की मुद्रा है। और 1 यूरो बराबर 89.06 रुपया होता है। ये भी हमने आपको बताया था, पूरी जानकारी बताई थी। क्योंकि अब जो है पेपर को कठिन बनाते हैं और ये पूछ लेते हैं कि पहले तो कंट्री कैपिटल करेंसी पूछा करते थे, अब पूछ लेते हैं कि उस जो कंट्री है उसका जो मुद्रा है वो भारतीय रुपए के कंपेयर में कितना है। तो याद रखिएगा, जो यूरो है वो 89.06 रुपए के बराबर होता है। मतलब 89.06 जो यूरो है वो मतलब कि भारत के रुपए के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में मैडम तुसाद म्यूजियम में अमेरिका के किस उपराष्ट्रपति की मोम की मूर्ति तैयार की जा रही है? बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, कमला हैरिस या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि कमला हैरिस की यहाँ पर मोम की मूर्ति तैयार की जा रही है। कहाँ पर? मैडम तुसाद म्यूजियम में। अब महत्वपूर्ण बन जाएगा कि ये म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैडम तुसाद म्यूजियम स्थित है। ठीक है, बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको डेली वाली वीडियो में दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो सीरम इंस्टीट्यूट जुलाई 2021 तक अपने मासिक उत्पादन को कितने मिलियन खुराक तक बढ़ाने में सक्षम होगा? चलिए आंसर देखते हैं।
सही आंसर बी यानी कि 100 मिलियन तक खुराक बढ़ाने में सक्षम होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब एसआईआई की बात आई है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा क्योंकि एसआईआई चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले याद रखना एसआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एसआईआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है, तो पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और अदान पुणे वाला जो है वो इसके यहाँ पर सीईओ हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो अपना एक जो है ब्रांच यहाँ पर ब्रिटेन में भी खोलने की तैयारी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पूर्ति नहीं कर पा रहा है वो कोवैक्सीन नामक वैक्सीन की। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है एसआईआई कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है। फुल फॉर्म क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है, 1 मई, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर 2 मई। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। आपको बताया था कि 1886 में शिकागो के हे मार्केट दंगों में मारे गए श्रमिकों की याद में जो है 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना डे वाले क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर बिहार सरकार ने किस तारीख तक सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टी कर दी है, 15 मई, 31 मई, 30 जून या फिर 15 जुलाई। छुट्टी इन्होंने रद्द कर दी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी यानी कि 31 मई तक के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कहां पर, बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें बिहार से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं सब पर टिक मार्क करते हुए चलना। ठीक है, किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में आईपीएल में अर्धशतकों का अर्धशतक लगाया है, विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा या फिर सचिन तेंदुलकर। चलिए आंसर देख लेते हैं। रैपिड रिवीजन यहाँ पर आपका चल रहा है। सही आंसर बी यानी कि डेविड वार्नर जो है अर्धशतकों का अर्धशतक लगाया आईपीएल में, यानी कि आईपीएल के इतिहास में इन्होंने 50 अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। कब पूरे किए, तो अभी हाल ही में जो चेन्नई के खिलाफ मैच हुआ था उसमें उन्होंने 57 रन बनाए थे और अपने 50 अर्धशतक आईपीएल में पूरे कर लिए थे और 10,000 T20 रन बनाने वाले ये चौथे बल्लेबाज भी बन गए थे। पूरी जानकारी हमने आपको उस वाली वीडियो में दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2021 में कनुप्रिया का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी, अभिनय, राजनीति, औषधि या फिर खेल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि अभिनय से संबंधित थी कनुप्रिया, जिनका अप्रैल 2021 में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो ये क्या है कि दूरदर्शन पर कार्य करती थी। साथ ही साथ में इनके कुछ प्रोग्राम जैसे कि अनारो और टेसू के फूल आदि धारावाहिकों में इनको देखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस राज्य में कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों के लिए 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और पत्रकारों को इन्होंने वॉरियर से साबित किया है और ये भी बताया है कि पत्रकारों को जो है यहाँ पर 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है, तो सीएम हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ में भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था, ऑप्शन है 1994, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2002 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1998। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि 1998 में विश्व हास्य दिवस पहली बार मनाया गया था। महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और इस बार 2 मई 2021 को मनाया गया है। 10 जनवरी 1998 को मुंबई में ये जो विश्व हास्य दिवस है पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में कौन सी परियोजना चालू की है, महिंद्रा कोविड-19 फाइनेंस, ऑप्शन बी है महिंद्रा कोविड-19 केयर, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा जो है महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने चालू की। हमने आपको बताया था कि महिंद्रा जो ग्रुप है वो घरों घरों पर मतलब कि गलियों में जो है ट्रकों को भेजेगा और उसके माध्यम से जो भी कोविड-19 से संबंधित सामग्री है जैसे कि आपका वेंटिलेटर हो गया या फिर आपका जो है ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, इन सारी चीज़ों को घरों घरों तक उपलब्ध कराएगा। महिंद्रा समूह ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक ये कार्यक्रम चालू किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा, दूसरा, पहला या फिर चौथा। चलिए आंसर देख लेते हैं।
रैपिड फायर रिवीजन चल रहा है, उसी स्पीड से आपको चलना है। आंसर बी यानी कि दूसरा स्थान यहाँ पर T20 रैंकिंग में भारत को प्राप्त हुआ। तो पहले स्थान पर कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो T20 में पहले स्थान पर इंग्लैंड है, दूसरे पर भारत है और तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। आईसीसी की बात आई है तो चलिए आईसीसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में इसका मुख्यालय है। सीईओ जो है मनु साहनी है और अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो जॉर्ज बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं वो इस समय अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए आईसीसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 2 मई, ऑप्शन बी है 3 मई, ऑप्शन सी है 4 मई, ऑप्शन नंबर डी है 5 मई। चलिए आंसर देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर बी यानी कि 3 मई को अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत की 142वीं रैंक रही है, 142। नॉर्वे ने पहले स्थान पर टॉप किया है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जो विश्व प्रेस इंडेक्स को जारी करती है। भारत का स्थान 142वां है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो है थीम भी आपसे पूछ ली जाती है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है, तो थीम याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड इस वर्ष की थीम रही है। इन्फॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड जो है वो इस वर्ष की थीम रही है 2021 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पूरी जानकारी हमने डेली वाली वीडियो में आपको दिया है विद स्लाइड में, अगली स्लाइड में पूरी जानकारी हुआ करती थी। रिटर्न में आपको पूरी जानकारी दी गई है। पीडीएफ अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन वाला सेक्शन यहाँ पर चल रहा है, रैपिड रिवीजन चल रहा है। आपका एक सप्ताह का पूरे करंट अफेयर का यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। देखिए, माया गुफा में 1200 वर्ष पुराने काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं। माया गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मैक्सिको, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए यानी कि मैक्सिको में जो है माया गुफा स्थित है और यहाँ पर 137 जो है छोटे छोटे बच्चों के हाथ पाए गए हैं जो कि काले और लाल रंग के हैं। ये भी हमने आपको बताया था और लगभग 1200 वर्ष पुराने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर देख लेते हैं। बीपी कानूनगो, आरजी राजन, संजय मोहंती या फिर टीवी रविशंकर। देखिए आंसर, सही आंसर डी यानी कि टी रविशंकर जो है वो आरबीआई के यहाँ पर नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो चलिए आरबीआई के गवर्नर के बारे में आपको बता देते हैं। तो अभी हाल ही में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब यहाँ पर आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और 4 जो हैं वो उप गवर्नर होते हैं, यानी कि डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो चारों गवर्नर का नाम आपको याद रखना है। तो पहले तो आपके टीवी रविशंकर ही हो गए, दूसरे माइकल पात्रा हो जाएंगे, तीसरे एम के जैन हो जाएंगे और चौथे जो है एम राजेश्वर जो है वो यहाँ पर चौथे डिप्टी गवर्नर हैं। चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डेली वाली वीडियो में इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हमने आपको दी थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, पहले गवर्नर कौन थे, वर्तमान गवर्नर कौन है, सारी जानकारी हमने डेली वाले वीडियो में दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 100 करोड़, 71 करोड़, 80 करोड़ या फिर 150 करोड़। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है बी यानी कि 71 करोड़ रुपए एसबीआई ने भारत सरकार को सौंपे हैं कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी और एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? खेल जगत, फिल्म जगत, विज्ञान जगत या फिर कला क्षेत्र। चलिए आंसर देख लेते हैं। जिन लोगों ने डेली क्लास ली होगी उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपना करंट अफेयर का लेवल कहाँ पर चल रहा है, कितनी मतलब डीपली आपको जानकारी दी गई है। आप किसी भी चैनल से कंपेयर करके देख सकते हैं। सही आंसर बी यानी कि फिल्म जगत से संबंधित हैं विक्रम कंवरपाल, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये ज़्यादातर सैन्य कर्मचारी मतलब कि सैनिक वाला ही रोल निभाते थे, क्योंकि ये भूतपूर्व सैन्य कर्मचारी थे, यानी कि ये जो है भारतीय सेना से संबंध रखते थे और मेजर हुआ करते थे भारतीय सेना में। और वहाँ से जब रिटायर हुए तब इन्होंने अपना जो है फिल्म जगत में अपना काम चालू कर दिया था। 2 स्टेट्स जैसी मूवी में, पेज 3 जैसी मूवी में इनको देखा गया। ठीक है, गाजिदा अटैक में भी इनको देखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से कौन सी लीग को बीच में ही स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, कबड्डी लीग या फिर बैडमिंटन लीग। चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है बी, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को यहाँ पर बीच में ही स्थगित कर दिया गया। प्रश्न बनेगा आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो याद रखिएगा आईपीएल का यह 14वां संस्करण है जो बीच में रोक दिया गया है। 29 मैच अभी तक हो चुके हैं, 31 मैच अभी भी बाकी हैं, ठीक है। और इस बार की जो प्रायोजक कंपनी कौन है, तो याद रखिएगा वीवो जो है वो इस बार की प्रायोजक कंपनी, क्योंकि प्रायोजक कंपनी जो है वो पूछ ली जाती है परीक्षाओं में, ठीक है। तो इस बार की वीवो है। और पिछली बार की कौन थी, तो ड्रीम 11 जो है वो 2020 के आईपीएल की जो है कंपनी, मतलब प्रायोजक कंपनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अभी हाल ही में किस राज्य में 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया है, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि महाराष्ट्र में 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है सिटी बस में ही, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र आ गया यहाँ पर, तो महाराष्ट्र के सीएम की बात कर लेते हैं। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं और वर्तमान राज्यपाल वहाँ पर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी, जो कि चर्चा में बने रहते हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए केरल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। केरल के मुख्यमंत्री कौन थे अभी तक, ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, पिनाराई विजयन, शिवराज सिंह चौहान या फिर सचिन पायलट। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पिनाराई विजयन जो हैं वो अभी तक केरल के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपना जो इस्तीफा सौंप दिया। अब इस्तीफा सौंपा किसको है, तो राज्यपाल को सौंपा है। तो राज्यपाल यहाँ पर मुख्य बन जाएंगे आपके लिए। तो केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो वर्तमान में केरल के राज्यपाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए स्नूकर में लगातार चौथी बार विश्व चैंपियन कौन सा खिलाड़ी बना है, मार्क सेल्बी, पंकज आडवाणी, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मार्क सेल्बी अभी हाल ही में स्नूकर में लगातार चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, ठीक है। तो मार्क सेल्बी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लोग भी यहाँ पर चैनल से नए जुड़े हैं या फिर जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि चैनल के अंदर जाकर के पुरानी सारी वीडियो देखिएगा। आपको एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, मतलब कि विथ रिटर्न में आपको पूरी जानकारी दी है। टिक मार्क वाला काम नहीं है, पूरा रिटर्न में आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। तो जाकर के प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाली है। देखिए थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से घोषणा कर दी है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं थिसारा परेरा, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये आईपीएल में भी खेल चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन ए है 3 मई, ऑप्शन बी है 2 मई या फिर 4 मई या फिर 1 मई। तो किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर सही आंसर है सी, यानी कि 4 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया था, ये भी हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो है 4 मई के दिन जंगलों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है 4 फायर फाइटरों की जल करके मौत हो गई थी और उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, कोविड योद्धा, वॉरियर्स जीत, कोजीत या फिर डोनेट प्लाज्मा। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि कोजीत नाम का यहाँ पर जो है इनिशिएट लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन लॉन्च किया गया है सशस्त्र बलों के द्वारा। अब ये कोजीत क्या है, तो यहाँ पर कोजीत के माध्यम से जो भी यहाँ पर सशस्त्र सेना के जो भी जवान हैं उनकी ड्यूटी जो है कोविड अस्पतालों में लगाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है जो सेना ने अपने कोविड अस्पताल बनाने चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो कोविड अस्पतालों में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और जो भी यहाँ पर कोविड का रोगी है उसको सबसे ज़्यादा इस समय क्या है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं सिंपैथी की जरूरत पड़ती है कि आप ठीक हो सकते हैं, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, अपने अंदर जो है अपना आत्मबल मजबूत कीजिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर सशस्त्र बलों की ड्यूटी लगाई गई है। जितने भी सेना के जवान होते हैं वो यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं रोगियों को और रोगी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, अभी आपका रिवीजन पूरा हो जा रहा है। प्रश्न जाएगा कहाँ मेरे भाई, प्रश्न कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए पहले दिन हम आपको जैसे कि आज हमने कोई वीडियो अपलोड की, ठीक है, तो आज वाले प्रश्नों का हम कल 3 प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए करंट अफेयर उसी दिन का लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद एमपी का करंट अफेयर उसी में इंक्लूड रहता है, फिर उसके बाद में अगली जो स्ट्रैटेजी के 3 से 4 प्रश्न होते हैं। तो भाई हम इतना कवर करा रहे हैं ना कि आपका एक भी प्रश्न जो है जीएस का गलत नहीं होने वाला है। आज शाम को 4 बजे आपके लिए, जैसे ही आपकी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, शाम को 4 बजे एमपी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पूरे सप्ताह का रिवीजन चलेगा, जो अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सब में कराया। सप्ताह भर में जो जितना भी हमने आपको एमपी करंट अफेयर कराया, जितना भी स्टैटिक जीके के प्रश्न कराए, उन सब का रिवीजन आज शाम को 4 बजे वाली वीडियो में होगा, ठीक है। उसको भी देखना मत भूलिएगा, पूरी फुल तैयारी आपकी करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे करंट अफेयर जिसमें भी जीएस पूरी आती होगी, स्टैटिक जीके आती हो, एमपी करंट आती हो, स्पोर्ट के प्रश्न आते हो, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर होंगे आपके।
चलिए देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों में कोविड-19 रोगियों को शीघ्र पहचान के लिए 5 दिवसीय अभियान चालू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पर गांवों में रोगियों के पहचान के लिए 5 दिवसीय अभियान चालू किया। यानी कि यहाँ पर जो भी आपके डॉक्टर्स वगैरह होंगे, जो भी स्वास्थ्यकर्मी होंगे, वो घर घर जाकर के चेक करेंगे कि कोई कोविड का रोगी तो नहीं, किसी को ये लक्षण तो नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए 500 जो है किट जो भी उपलब्ध कराई गई है स्वास्थ्य कर्मचारियों को। ये भी हमने आपको वीडियो, जब हमने आपको ये वाला प्रश्न कराया था तब पूरी जानकारी हमने आपको दी थी। बाकी सीएम आपको पता ही, योगी आदित्यनाथ जी सीएम है और आनंदीबेन पटेल को वहाँ का एक्स्ट्रा जो है राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 मई को किस देश ने इबोला वायरस प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है? यूनाइटेड किंगडम, कॉन्गो गणराज्य, लीबिया या फिर सूडान? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कॉन्गो गणराज्य ने यह घोषणा कर दी है कि इबोला वायरस से अब वो फ्री हो गए। और हमने आपको यह भी बताया था कि भाई कोरोना वायरस पढ़ते पढ़ते इबोला वायरस को मत भूल जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके एग्जाम में आप कोरोना वायरस की तैयारी करके जाओ और आपसे इबोला वायरस पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ की ये भी हमने आपको बताया था कि ये जो कॉन्गो गणराज्य है, इसकी कंट्री कैपिटल करेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो कॉन्गो गणराज्य की कैपिटल कौन है, तो ब्रेज़ाविले जो है वो कॉन्गो गणराज्य की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो CF फ्रैंक जो होती है वो कॉन्गो गणराज्य की करेंसी होती है और यह एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 ऑटो एम्बुलेंस शुरू की गई हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख या फिर पुदुचेरी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दिल्ली में जो है 10 ऑटो एम्बुलेंस चालू की गई हैं। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इस ऑटो एम्बुलेंस के अंदर जो है एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा गया है और जो है सैनिटाइजर वगैरह सारी सुविधा उपलब्ध रहती है। जो भी कोविड का रोगी जैसे एम्बुलेंस से नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस ऑटो एम्बुलेंस की मदद से तुरंत उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के CM है केजरीवाल, आपको पता है। ठीक है, अब वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाम याद रखिएगा, अनिल बैजल जो हैं वो वहाँ के 21वें उपराज्यपाल हैं। बाकायदा क्रम से आपको नाम याद रखना है। सर ऐसा क्यों याद रखना है? तो देखिए, अभी हाल ही में वहाँ पर राज्य जो उपराज्यपाल है उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, संसद में कानून पारित करके दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और वे दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ICC द्वारा जारी की गई ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि केन विलियमसन जो है पहले स्थान पर है। तो आपको याद रखना है केन विलियमसन कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अब टेस्ट में भारत की बात आ जाती है कि भारत के कौन से क्रम के बल्लेबाज यहाँ पर टेस्ट में उपलब्ध हैं। तो देखिए, भारत के विराट कोहली 5वें नंबर पर टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में आए हैं और भारत के ही 2 बल्लेबाज यानी कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा एक साथ 6वें नंबर पर यहाँ पर स्थान पर काबिज हैं। तो भारत के 3 बल्लेबाज जो हैं टॉप 10 में शामिल हैं। कौन है? विराट कोहली 5वें नंबर पर, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत 6वें नंबर पर, दोनों एक साथ मौजूद हैं। पहले नंबर पर कौन है? तो केन विलियमसन है। दूसरे पर कौन है? स्टीव स्मिथ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी प्रसारण कंपनी ने कोविड-19 में सहायता के लिए भारत सरकार को 50 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है? स्टार इंडिया, वॉल्ट डिज्नी, दूरदर्शन या फिर ए और बी दोनों? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि स्टार इंडिया और वॉल्ट डिज्नी दोनों ने मिलकर के 50 करोड़ रुपए की राशि जो है भारत सरकार को दी है। इससे पहले 2020 में भी इन लोगों ने 25 करोड़ की राशि जो है सहायता के रूप में प्रदान की थी भारत सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेफ बेजोस का अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम ब्लू ओरिजिन अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कब शुरू करने वाला है? 20 जुलाई 2021, 20 जून 2021, 20 अगस्त 2021 या फिर 20 मई 2021? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 20 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस का अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम जो है ब्लू ओरिजिन अपना पहला अंतरिक्ष पर्यटन चालू करने वाला है। यानी कि अब आप जो है अंतरिक्ष में घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और हमने आपको बताया था एक बार में 6 लोगों को ले जाने वाले यहाँ पर विमान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कोविड के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में चालू किए गए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में कौन कौन से जहाज शामिल है? INS तलवार, ऐरावत, INS त्रिकंद या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर देख लेते हैं इसका। तो सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। INS तलवार, ऐरावत, INS त्रिकंद, INS कोलकाता, गोवा, ये सारे जो आपके जहाज हैं ये यहाँ पर समुद्र सेतु 2 में शामिल है। समुद्र सेतु 2 क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी थी कि समुद्र सेतु 2 है विदेशों से जो भी बाहर से जो लोग अपने लिए ऑक्सीजन भेज रहे हैं या फिर कोविड की सामग्री भेज रहे हैं, तो वहाँ से लाने के लिए समुद्र सेतु 2 जो है चालू किया गया भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी जानकारी के साथ में। देखिए,
अभी हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, सही आंसर है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई। सर ये पर्वत धारा योजना क्या है, तो थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, वैसे विस्तार में हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए, पर्वत धारा एक योजना इस प्रकार से बनाई जा रही है कि जितने भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में तालाब वगैरह हैं, जितने भी जल के स्रोत हैं, उनका पुनर्भरण किया जाएगा, यानी वो अगर वो सूख गए हैं तो उनमें दोबारा पानी भेजा जाएगा और नए तालाब और नए स्रोतों का यहाँ पर उद्गमन किया जाएगा पर्वत धारा योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, वी कल्याणम का भी हाल ही में निधन हो गया। वे किस महापुरुष के निजी सचिव थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि महात्मा गांधी के निजी सचिव थे कौन? वी कल्याणम, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 1943 से लेकर के 1948 तक ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। ठीक है, और इनके पास महात्मा गांधी के बहुत पुराने सामान जैसे चेक वगैरह है, ये सब इनके पास में संभाल करके रखे गए थे, जो इन्होंने बाद में प्रदर्शनी में भी दिखाया भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक हेल्पलाइन संख्या 1100 लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1100 चालू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 1100 यहाँ पर लॉन्च किया है कि अगर आप कोविड से किसी भी समय की परेशानी, आप किसी भी वक्त कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने मोबाइल से 1100 डायल कीजिए और कोविड के जो भी वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी होंगे वो तुरंत आपके घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो बीआरओ ने 7 मई 2021 को अपना कौन सा दिवस मनाया है? हमने आपको बताया था बीआरओ क्या है। बीआरओ एक ऐसी संस्था है जिसने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के नाक में दम कर रखा है। क्यों, अभी बताते हैं। ऑप्शन ए 65वां, ऑप्शन बी 61वां, ऑप्शन सी 58वां या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 61वां स्थापना दिवस मनाया है। बीआरओ क्या करता है? तो बीआरओ एक सड़क संगठन है जो क्या करता है, सीमा पर जो है सड़क बनाता है। ठीक है, तो अभी चीन के साथ में जो विवाद हुआ था तो भारत सरकार ने कहा कि आपको वहाँ पर सीमा पर सड़क बनानी है, तो भाई 6 घंटे के अंदर इन्होंने सड़क बनाकर तैयार करके दे दी थी। ठीक है, मतलब चीन ये सोच ही रहा था कि ये हो क्या रहा, और 6 घंटों में यहाँ पर सड़क बना करके भारत सरकार को सौंप दी गई थी। बीआरओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा का प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड या फिर बिहार? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि गुजरात राज्य सरकार के द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा का प्रारंभ किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात ने कुंभ मेले से लौटने वाले सभी लोगों को कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। साथ ही साथ में गुजरात में जो भी कोई गुजरात के अलावा अन्य किसी राज्य से जो भी गुजरात में प्रवेश करना चाहता है तो उसको अपने पास में RT-PCR का पॉजिटिव, मतलब RT-PCR का जो है निगेटिव टेस्ट होना चाहिए कि आप RT-PCR निगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, और ऐसा करने वाला गुजरात पहला राज्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तीरथ सिंह रावत, M.K. स्टालिन, N.K. रंगास्वामी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका बी, यानी कि M.K. स्टालिन ने यहाँ पर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री वाली वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है, क्योंकि बहुत से मुख्यमंत्री यहाँ पर चेंज हुए हैं, तो अपडेटेड वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाले, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं और परीक्षाओं में आपसे अपडेटेड ही पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो किस राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के अंतर्गत ताजी सब्जियों को घर घर पहुंचाने के लिए ऑटो चालकों से जो है अनुरोध किया है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर बिहार? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका डी, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है ऑटो चालक संगठन से जो है संपर्क किया है कि आप जो है ताजी सब्जियों को लोगों के घर तक पहुँचाइए, जिससे कि लोग घर से बाहर ना निकलें और घरों पर ही सब्जियों का सेवन कर सकें, घरों पर ही सब्जियों को ले सकें। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमने आपको बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने राज्य में डायनासोर की हड्डियां मिलने की पुष्टि की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मेघालय ने यहाँ पर पुष्टि की है कि सारपेडो नाम का जो है यहाँ पर डायनासोर हुआ करता था, उसकी हड्डियाँ जो है यहाँ पर देखने को मिली है लगभग 1200 वर्षों के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जहाज कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन है राफेल 2, ऑप्शन बी है मेफ्लावर 400, ऑप्शन सी है इक्लोबिन या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मेफ्लावर 400 नाम का एक आर्टिफिशियल जहाज जो है बनाया गया है। किसके द्वारा? तो भारत, अमेरिका और इंग्लैंड, इन तीनों ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्य करते हुए मेफ्लावर 400 नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाज बनाया। दुनिया का पहला जो है पानी का जहाज है। साथ ही साथ में हमने आपको ये भी बताया था, जब हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की MPPSC वाली
वीडियो करा रहे थे, MPPSC की क्लास करा रहे थे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, उसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका, भारत और ब्रिटेन ने तीनों ने मिलकर के एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार आर्टिफिशियल में ये तीनों मिलकर के काम करेंगे। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर मैफ्लावर 400 नाम के विमान का यहाँ पर निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके लगभग 50 प्रश्न थे और पूरी जानकारी भी हमने जितना कोशिश हो सके हमने आपको जानकारी दी है। वैसे डिटेल वाली वीडियो हम डेली अपलोड करते ही हैं, तो उसमें आपको पूरी जानकारी हम देते ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जानकारी देने का प्रयास किया है। अब आपको क्या करना है, आपके कितने नंबर आए, जो लोग डेली क्लास लेते हैं उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हुआ होगा, उनको अपने आप समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर अपना करंट अफेयर का लेवल चल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल से पूरी जानकारी देते हुए हम आपको यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं। डेली आपको हम बहुत अच्छी जानकारी, पूरी जानकारी विद फोटो के साथ में देते हैं, तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। चलिए, कल हमने एक प्रश्न पूछा था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका सही आंसर अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहुत से लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया। चलिए देख लेते हैं किस किस ने यहाँ पर आंसर दिया। शैलेंद्र चौधरी ने बताया बिल्कुल राजा राम मोहन राय को पूरी जानकारी इन्होंने लगभग दी है। उसके बाद अश्विन एम ने बताया है आई डोंट अंडरस्टैंड इतना बेहतरीन कंटेंट को इतना कम लाइक। हाँ भाई, ये बहुत बड़ी शिकायत है। हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, इतनी स्लाइड बनाते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपके लिए लेकर के आते हैं मेरे भाई, लेकिन लाइक नहीं मिलती यार। ये तो एक तरह से हमको अंदर से भी लगता है कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आज आपको क्या करना है, जितने भी लोगों के यहाँ पर नाम लिखे, कम से कम उतने लोग तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। कम से कम 10-10 लोगों के पास में आपको शेयर करना है, ग्रुप में शेयर करना है। भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। जब आप शेयर नहीं करते, जब आप लाइक या कमेंट नहीं करते हैं, तो अंदर से हमको भी दुखी होते हैं। हम भी ये लगता है यार क्या मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हमारा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। इन भाई ने बहुत सही बात कही है, अश्विन एम ने। उन्होंने बताया कि आई डोंट अंडरस्टैंड इतना बेहतरीन वीडियो होने के बाद में इतने कम लाइक कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को पसंद तो आ रहा है, लेकिन लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं शेयर करने में आप लोगों का क्या जाता है भाई। एक बार शेयर तो कीजिए, ठीक है ना। आपको हमारी ज़रूरत है, हमको आपकी ज़रूरत है। हम दोनों कि एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना भाई, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब लोग यहाँ पर मिल करके शेयर करेंगे। देखिए उसके बाद अभिराम त्रिपाठी ने बिल्कुल सही बताया, अकबर 2 लेटर मुगल एम्पायर थे। पूरी जानकारी अभिराम त्रिपाठी ने भी दी है। जितेंद्र भारद्वाज ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। साक्षी द्विवेदी ने बताया अकबर द्वितीय ने भेजा था। संगीता धुड़वे ने बताया, ये बहुत अच्छा डेली कमेंट करती है, हर एक वीडियो पर कमेंट करती हैं। तो संगीता धुड़वे जी, शैलेंद्र चौधरी जी, ठीक है, प्रीति बंसीवाल जी, संध्या स्वामी जी, अवंतिका शुक्ला, देव शर्मा जी, और उसके बाद संगीता धुड़वे जी, इन सब, सचिन पारासर जी, इन सबको पता चल गया होगा कि इनका करंट अफेयर का लेवल क्या चल रहा है। ये लोग ऐसे हैं जो डेली वीडियो देखते हैं, डेली कमेंट करते हैं, तो अपने आप इनको पता चल रहा होगा कि हमारा करंट अफेयर किस लेवल पर चल रहा है, कितनी हमारी करंट अफेयर की बेहतरीन तैयारी चल रही है, ठीक है। इन लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। संगीता धुड़वे ने बताया है, प्रीति बंसीवाल ने, अवंतिका शुक्ला ने, संध्या स्वामी ने, देव शर्मा ने, संगीता धुड़वे का एक बार और नाम आ गया, कोई बात नहीं, सचिन पारासर ने, राधेश्याम शुक्ला ने, इन सब लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर कमेंट किया है, पूरी जानकारी दी है कि अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। और साथ ही आपको बता दें, आज शाम को 4 बजे आपके लिए MP और स्टैटिक जीके की करंट अफेयर रिवीजन वाली वीडियो 2 से 8 मई तक की आज शाम को आपको मिलने वाली है, फुल जानकारी के साथ में, फुल फोटो के साथ में, फुल एनिमेशन के साथ में, ठीक है। उससे पहले आपको ये वाली वीडियो सबके पास शेयर करनी है। चलिए आज का प्रश्न देखिए, आज का प्रश्न क्या है जो आपको कमेंट करना है, आपने कितने लोगों को कितने ग्रुप में शेयर किया। मेरे भाई आज बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज आप लोगों को यही कमेंट करना है कि आपने कितने अपने दोस्तों को और कितने ग्रुप में शेयर किया, ठीक है। और जिन लोगों का मैंने पीछे नाम लिया है भाई, वो लोग जरूर कमेंट करेंगे और ईमानदारी से शेयर करने के बाद ही कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि MPPSC वालों के लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, उससे पहले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट MPPSC वालों के लिए रोज 12:30 बजे हम लेकर के आते हैं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। चैनल के अंदर जाएंगे तो हर एक यूनिट की आपको प्रैक्टिस सेट की जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, शाम को 4 बजे आपके लिए MP करंट अफेयर की पूरा फुल रिवीजन और साथ ही साथ में स्टैटिक जीके का पूरा फुल रिवीजन आज शाम को 4 बजे आने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं शाम को 4 बजे, आना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।